लाइट कैमरा एक्शन सीन 1। क्या नाम है दुकान का? हाँ, दुकान का नाम क्या है? मोहम्मद शेख साहब। बड़ा है छोटा है? हाँ। असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन कैंपेन को कवर करने टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हैदराबाद पहुंची। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर पिंकी राज पुरोहित ओवैसी के साथ सवाल जवाब कर रही हैं। इस बीच रास्ते में एक बीप शॉप आता है। ओवैसी अचानक वहां रुक जाते हैं। फिर भाईजान का माइक ऑन हो जाता है। क्या नाम है दुकान का? हाँ, दुकान का नाम क्या है? मोहम्मद शेख साहब। बड़ा है छोटा है? हाँ। लाइट कैमरा एक्शन सीन 2। असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिद्वंदी माधवी लता का चुनाव प्रचार चल रहा है। माधवी का मार्च एक गौशाला पहुंचता है। वहां माधवी गाय के छोटे छोटे बछड़ों को प्यार करती है। फिर टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बोलती है, उसे सुनिए। जिनको कतई भी इस देश से प्यार नहीं होता, जिनको दूसरे मजहब का जो नाजुक सोच विचार और प्यार का कदर नहीं होता, वो ऐसे ही तो बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ना सुअर को काटो खाओ। ओवैसी हैदराबाद की गलियों में मौजूद मीट की दुकानों पर क्यों जा रहे हैं? मीट कारोबारियों से हाथ क्यों मिला रहे हैं? बीफ बेचने वाले दुकानदारों से धंधा चलते रहने का भरोसा क्यों दे रहे हैं? चार मीनार वाली सीट पर बीफ वाला नैरेटिव अचानक से क्यों फ्लोट होने लगा है? इसे करीब से समझने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे रिकॉर्ड इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद ये दो तस्वीरें पूरे देश में ट्रेंड कर रही हैं। एक तस्वीर में ओवैसी मीट शॉप पर बड़ा है या छोटा है पूछ रहे हैं। ओवैसी के सवाल पर उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में भाईजान के विरोध में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही माधवी लता गौशाला जा रही है। गौशाला में छोटे छोटे बछड़ों को लाड दुलार कर रही हैं और काटते रहो कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी से सीधा सवाल कर रही हैं। जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था उस टाइम, उस वक्त सारे अंग्रेजों से जब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े हैं, सिर्फ इसीलिए लड़े हैं क्योंकि वो जो बुलेट बनाया गया था उसको गाय का चर्बी से सुअर का चर्बी को मिलाकर बनाया गया था। और हम आज भी कदर करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को सुअर खाना नहीं है उनको यहाँ, इसलिए हम कभी भी उस बात को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व देखिए, हम जिस गाय को गौ माता मानते हैं और हमारा माता समान गाय को काट कर खाने का मुद्दा उठाते हैं। आप इसी से समझ लीजिए ये नफरत का राजनीति है, ये यहाँ का पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने का राजनीति नहीं है। हैदराबाद 24 के चुनाव की एक हॉट सीट बनी हुई है। वहीं हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ माना जाता है, सवाल है क्या अपने गढ़ में ही ओवैसी को बीफ वाला नैरेटिव क्यों सेट करना पड़ रहा है? क्या इस बार ओवैसी के लिए हैदराबाद सीट उतना आसान नहीं है जितना पिछले चुनाव में हुआ करता था? क्या इसी वजह से इस बार हैदराबाद में अलग अलग सीन वाला नैरेटिव सेट किया जा रहा है? लाइट कैमरा एक्शन सीन 3। लाइट कैमरा एक्शन सीन 4। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, देश के कोने कोने में ये तमाम सियासी सीन सुर्खियों में हैं। चार मीनार वाली सीट की लड़ाई में एक साथ कई नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। इस नैरेटिव में बीफ है, मीट की दुकान है, पतंग है, तीर धनुष है और इन सब पर दोनों उम्मीदवारों का वार पलटवार है। माधवी लता का जो हाल ही में तीर वाला जो जेस्चर था उसे किस तरह से देखते हैं? वो तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को खराब करने, तेलंगाना में फसाद कराने की। मैम, आपका जो वो तीर वाला जेस्चर था उसको लेकर भी काफी बवाल किया गया। मैं एक ही बात आपसे पूछती हूँ, श्री राम नवमी का उत्सव है, रामचंद्र का राम बाण बड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अमन लाने के लिए प्रसिद्ध है और स्नेह बनाने का प्रसिद्ध है, शांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। हम वो तीर चलाए थे आकाश में और ताजुब की बात ये है उसका गलत फायदा, गलत मतलब उठाने वालों का तो यही उनका व्यक्तित्व है कि वो हर अच्छाई के पीछे एक बुराई को जोड़ने का व्यक्तित्व रखते हैं।
ओवैसी देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों की रहनुमाई करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है अपने गढ़ हैदराबाद में भी उन्हें हिंदू मुस्लिम क्यों करना पड़ रहा है। क्या भाईजान को हार का डर सता रहा है और इसीलिए ये सब कुछ अब उन्हें हैदराबाद में भी करना पड़ रहा है। हैदराबाद में ओवैसी क्या इसी नैरेटिव को और मजबूती के साथ सेट करने के लिए बीफ शॉप का सहारा ले रहे हैं। मेरे सारे मुसलमान भाइयों से एक विनम्रता का सवाल करती हूँ, क्या भैया आपको हैदराबाद लोकसभा में मालूम नहीं है कि आपके खुद के लोग कितने मस्जिदें तोड़े? क्या आपको मालूम नहीं है आपके खुद के लोग कितने वक्फ बोर्ड के लैंड हड़प लिए? क्या आपको पता नहीं है कि आपके खुद के लोग सालार लोग आप में आपस में लड़ाई करवा कर फायदा उठाए? ओवैसी ने अपने बीफ वाले नैरेटिव की शुरुआत उस वक्त की जब वो चुनाव प्रचार के दौरान एक लोकल के बीफ की दुकान से गुजर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी से बात करते हुए जब टाइम्स नव भारत की संवाददाता पिंकी राजपूत पुरोहित ने इस बीफ विवाद पर सवाल किया तो बैलिस्टिक ओवैसी ने जवाब को कैसे दूसरी दिशा में दे दिया, इसे भी सुन लीजिए। बीफ जिंदाबाद का जो बात है, लगातार उसको लेकर जो मुद्दा बन रहा है कि भावनाओं को जो है भड़काने का एक तरीका है ओवैसी। कैसा भावनाओं क्या कथित लोग गोश्त का कारोबार नहीं करते हैं? बीफ है, आपको अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला तो आपको पैसे खाने में जिंदाबाद बोल के पैसे बॉन्ड ले लिए, और एक गरीब जो दिन भर 15 घंटे काम करके बमुश्किल 700 रुपए 600 रुपए घर को लेकर जाता है, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप दुकानें बंद करा रहे हैं। हम वही प्रूफ करना चाह रहे थे, वो प्रूफ होगी बात। हैदराबाद सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद निर्णायक है। हैदराबाद की सीट पर मुस्लिम वोटर 60% हैं, हिंदू वोटर 35% हैं, एससी वोटर 3.89% और एसटी वोटर 1.24% हैं। हैदराबाद का मुस्लिम वोटर ओवैसी को भर भर के वोट देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हैदराबाद में AIMIM के वोट शेयर में गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में AIMIM का वोट शेयर 16% गिरा है। 2019 लोकसभा चुनाव AIM को 59% वोट मिले थे, वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव में AIMIM को 43% वोट मिले थे। हैदराबाद सीट पर 13 मई को वोटिंग है। चर्चा तो इस बात की भी तेज है कि कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद ओवैसी को मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव का डर सताने लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने हैदराबाद में मोहम्मद वली उल्लाह समीर को कैंडिडेट घोषित किया है। हैदराबाद में इस बार असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता वर्सेस कांग्रेस के मोहम्मद वली उल्लाह समीर का मुकाबला होने जा रहा है। मुस्लिम वोट अगर बटा तो हैदराबाद में कुछ हैरान करने वाला नतीजा भी आ सकता है। इस बीच हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी और माधवी लता के बीच जबरदस्त चुनावी जंग हो रही है। ओवैसी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो माधवी लता भी ढाल की तरह ओवैसी को हर मोर्चे पर घेर रही हैं। जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि 400 सीट पर हम संविधान बदल देंगे। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अगर 2024 के चुनाव में BRS, BSP और कांग्रेस ओवैसी को वोट बैंक पर सेंध लगाएगी तो उसका सीधा नुकसान ओवैसी को होगा। सवाल है कि क्या इसलिए ओवैसी अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक बंटने से बचाने के लिए बीफ की दुकानों पर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता भाईजान के हर दाव को अपने अंदाज में मात दे रही हैं।